सबसे बड़ा है, इसीलिए जब मोमिन सबसे बड़े से डर जाता है तो फिर किसी और से डरने की जरूरत नहीं होती। ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा डरने का हक। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी बस डरो, डरने की बात करो, सिर्फ गुफ्तगू करो, सिर्फ ख्यालात पेश करो, सिर्फ नजरिए पेश करो, सिर्फ राय दो, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करो। नहीं, उस डर का असर तुम्हारे अंदर दिखना चाहिए। अपनी तैयारी करो, डरो, अल्लाह से डरो, क्योंकि तुमको जवाबदेह होना है, खुदा को जवाबदेह होना है। खुदा की बारगाह में आप जवाब देंगे, सबसे पहले तो आप कब्र में जाएंगे, तो कब्र में आपसे सवाल होगा, तो कैसे सवाल होंगे? आमतौर पर किसी ने कहा एक भी है जी, मशहूर ज्यादा तीन है। तीन सवाल के जवाब देने हैं और तीनों सवाल भी मालूम है आपको और तीनों का जवाब भी मालूम है। तवज्जो, एक इस्लाही बात सुन करके फिर मैं आपको आपके मुशायरे के हवाले करता हूं, फिर तुम जानो और शायर लोग जानो। हमारे असद इकबाल साहब आ चुके हैं, माशाअल्लाह। ये असद भी है और इकबाल भी है। क्या बात है, इनका इकबाल बुलंद हो रहा है। आमीन। बहुत दिन से बुलंद है और अल्लाह बुलंद रखे, सारे शायरों का एक एक बाल बुलंद रहे। इकबाल तो छोड़ो, एक एक बाल बुलंद रहे। वाह वाह, क्या बात है। इन्होंने, इन लोगों ने तो वो खतीबों का सत्यानाश कर रखा है माशाल्लाह। अपने तरन्नुम की दुनिया से बड़े बड़े मुफ्ती बेचारे मुरझा रहे हैं, वो जैसे बैठते हैं स्टेज खाली हो जाता। इनमें इनकी गलती नहीं है, ये थोड़ी कहते हैं तुम भाग जाओ। ये तो तरन्नुम से पढ़ते हैं, तबस्सुम से काम लेते हैं और तरन्नुम से पढ़ते हैं, तो आपकी आदत है। हमसे एक साहब ने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा, हुजूर बड़ा खतरनाक दौर आ गया है। हमने कहा क्या? कहा बताइए, कोई सुनने को तैयार नहीं हम लोगों की तकलीफ। इतने दिन मैंने दारुल इफ्ता में गुजारा है, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। हमने कहा हजरत कुछ हम लोगों की भी गलतियां हुई होंगी, क्योंकि अजाब तो हम पर भी आएगा। क्या बात है जी। अल्लाह किसी को किसी के पीछे लगाता है। कभी आपने शायरों को मारा होगा तो कभी शायर आपको मार रहे हैं। कुछ तो गलतियां अपनी भी माननी चाहिए। कहने के बाद अपनी गलती तो गलती मानो, गलती को मानो, तौबा करो, शर्मिंदा हो, अल्लाह से खौफ करो, इसलिए कि कब्र में तुमसे पूछा जाएगा। तीन सवाल पूछा जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं वहां फिर जाके फिर वही अकीदे का सवाल है। हालतन वो अकीदे का सवाल है, लेकिन सिर्फ अकीदे का सवाल कब्र में नहीं है। खतीबों से कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ अकीदे का सवाल नहीं, वहां फिर कोई कोर्स नहीं करा, वो दारुल अमल नहीं है, वो हालतन अकीदे का सवाल है, मगर हकीकतन वो अमल का सवाल है। अमल का सवाल है, वहां फिर अकीदे का सवाल नहीं है, अमल का। अकीदे का तो हालतन है, मगर हकीकत में वो अमल का सवाल है। दुनिया में जब भी कोई इम्तिहान होता है, अगर सवाल पता चल जाए तो इम्तिहान कैंसिल है ना, पर्चा आउट हो गया और आपको सवाल मालूम हो गया कि ये पूछा जाएगा, तो इम्तिहान बचता है, इम्तिहान कैंसिल हो जाता है। तो क्यों कैंसिल हुआ? दुनिया का हर इम्तिहान अगर सवाल मालूम हो जाए तो कैंसिल हो जाता है, मगर कब्र का इम्तिहान कैंसिल नहीं होता। क्यों? का इसलिए अगर ये इल्म का इम्तिहान होता तो कैंसिल होता। ये इल्म का इम्तिहान होता तो कैंसिल हो जाता। ये कब्र में सिर्फ इल्म का इम्तिहान नहीं है, ये अमल का इम्तिहान है। ये वही दे पाएगा जवाब जो अमल से मजबूत हो। क्या बात है, वाह वाह। ये याद रखना कि ये इल्म का नहीं, ये हकीकत में अमल का इम्तिहान है। और आपको तो सवाल भी मालूम है और जवाब भी मालूम है। यहाँ सवाल पे कैंसिल हो जाता है और आपको यहाँ जवाब भी मालूम है। तवज्जो,
जवाब भी मालूम है। तो कौन सा सवाल है? माशाअल्लाह। अरे डरो मत, ना कब्रिस्तान है और ना हम लोग फरिश्ते हैं। बताओ, मन रब्बु का। पहला क्वेश्चन है मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन? जवाब मालूम है ना? क्या जवाब है? रबी अल्लाह। जवाब मालूम है? कब्र में जवाब देना तब पता चलेगा। यही नहीं कह पाओगे। यहां मालूम है, क्वेश्चन भी मालूम, आंसर भी मालूम, मगर वहां जब पूछा जाएगा मन रब्बु का, तो जब दुनिया में कहते थे पैसा ही भगवान है, मनी इज गॉड, पैसा हो चाहे जैसा हो, रब की कभी कुर्बत नहीं, कभी हुर्मत नहीं, कभी हुक्म की अमलदारी नहीं, नाफरमानी, सुबह फजर जोहर असर मगरिब ऐशा, हराम हलाल सूद ब्याज उल्टा सीधा, अल्लम गल्लम सब पेट के अंदर। रब तुम्हारी जिंदगी में रब का हुक्म नहीं, कोई कुर्बत की चाहत नहीं, कोई विसाल का की ख्वाहिश नहीं, रब से कोई ताल्लुक नहीं। जिसका जिंदगी में कभी रब से ताल्लुक ना रहा होगा, तो जब उससे पूछा जाएगा मन रब्बु का, तो क्या वो जवाब दे पाएगा रब्बी अल्लाह? रब से वही जवाब दे पाएगा मेरा रब अल्लाह, जो दुनिया में रब से जुड़ा हुआ रहा हो, जो उसके हुक्म को अमल करता रहा हो, जो उसके फरमान पर अमल करता रहा हो, जो उसकी जायज करता चीजों के साथ जायज बर्ताव करता हो और हराम करता चीजों को हराम समझता रहो, जो अल्लाह से कुर्बत रखता रहा होगा वही जवाब देगा। ये वलियों से जब पूछा जाएगा तुम्हारा रब कौन, मखदूम बाबा, तो ये रब से वली अल्लाह के थे, अल्लाह से जुड़े हुए थे, तकवा वाले थे, तकवे का हक अदा कर रहे थे, तकवा और तहारत की जिंदगी गुजार रहे थे। ये बता देंगे कि मेरा रब अल्लाह है। और जिसका अल्लाह से कोई ताल्लुक ही ना रहा हो, वो क्या जवाब देगा? दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, माँ दीनों का, तुम्हारा दीन क्या है, तरीका क्या है, उसवा क्या है, तरीक़े हयात क्या है, क्या है तुम्हारा दीन क्या है? तो जो हॉलीवुड और बॉलीवुड पर चलता रहा हो, जो माइकल जैक्सन की सुन्नत पे अमल करता रहा, जो ऐसी ऐसी टाइट फिटिंग पहन करके घूमता रहा हो कि समझ में नहीं आता कि पहन के सिलाया है कि सिला के पहना है, जो ऐसे ऐसे बाल रखा के चलता हो रहा, पता चल रहा है बाल है या 3-4 नहरें जा रही हैं बगल बगल से, जो यूरोप कल्चर पर अमल करता रहा हो, जो मगरबी तहजीब का दिलदादा रहा हो, जो इस्लाम के तर्ज जिंदगी का मुखालिफ रहा हो, जो फैशन परस्तियों में डूबा रहा हो, जो अपने किरदार और अमल से इस्लाम के हकाम और अमाल का तमस्खुर उड़ाता रहा हो, जो दीन के नामूस से खिलवाड़ करता रहा हो, जो शरीयत की सूरत से मुतनफिर रहा हो, जो दीन पर चलने को पसमानदगी की अलामत समझता रहा हो, जो किरदार में अमल से उड़िया रहा हो, जो दीन के तरीके से कोसों दूर रहा हो, जिसकी जिंदगी में इस्लाम की खूबू बाकी ना रही हो, जब उससे पूछा जाएगा मादीनों का, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, तो वो क्या जवाब दे पाएगा कि मेरा दीन क्या है? वो जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन जो इस्लाम को अपना पैकर बना के घूमता रहा हो, जो इस्लाम में ना रहा हो बल्कि इस्लाम उसमें रहा हो, जो खुद इस्लाम का परचम बन के घूमता रहा हो, मोइनुद्दीन की तरह, फरीदुद्दीन की तरह, निजामुद्दीन की तरह, नसीरुद्दीन की तरह, सिराजुद्दीन की तरह, अल्लाहुल हक की तरह, मखदूम अशरफ शमनानी की तरह, वारिस पाक की तरह, सरकार देवा शरीफ की तरह, औलिया अल्लाह की तरह, फजले बरेलवी की तरह, जो दीन का पैकर बन के घूमता रहा हो, जो दीन पर चलता रहा
हो, जिसकी जिंदगी में इस्लाम नजर आता रहा हो। जो अजमेर में बैठा हो तो लगता था इस्लाम बैठा हुआ है, जब चलता था तो लगता है इस्लाम चल रहा है, जब घूमता था जैसे लगता है इस्लाम घूम रहा है। तो जिसके वजूद में इस्लाम जलवा फरमा रहा हो, जब उससे पूछा जाएगा माँ दीनों का, तो वो डंके की चोट पे कहेगा मेरा दीन इस्लाम है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वो जवाब देगा। वाह वाह वाह। ये मुस्टंडे थोड़ी जवाब देंगे कि दीन से दूर रहो, कहो मेरा दीन इस्लाम है, ये झूठ है, जवाब ही नहीं दे पाएंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा मा कुंता तकुलो फिशाने हज़र रजुल, इस जाते बाबरकत के बारे में जो तुम्हें बताया जा रहा है, क्या ख्याल है? ये जो शख्सियत मुतहरा तुम्हारे सामने जलवागर है, इनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या अकीदा है, क्या सोच है? ये है कौन? क्या तुम पहचानते हो? क्या तुम इन्हें पहचानते हो? तो दोस्तों, जो हीरो हीरोइन की जिंदगी को अपने लिए सरमाए इफ्तिखार समझता रहा, जो यूरोप कल्चर को अपनी इज्जत का सबब समझता रहा हो, जो उरियानियत, फवाहिशात और मुनकरात के मनाजिर को अपने लिए जिंदगी का सरमाया समझता रहा हो, जिसको कभी सुन्नत से खूबू न रही हो, जो सुन्नतों के खिलाफ फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी का मिस्दाक बन के घूमता रहा हो, जो सुन्नतों से कोसों दूर हो, वो रसूल को कैसे पहचानेगा, कैसे जानेगा? जिसके आइडियल ये दुनिया के ठेकेदार हो, ये दुनिया के फिरौन और नमरूद और दुनिया के यजीद जिसके आइडियल हो, वो मुस्तफा को कैसे पहचानेगा जब पूछा जाएगा कि ये कौन है? लेकिन जो सुन्नतों पे चलता रहा हो, सीरत मुस्तफ़ा पे चलता रहा हो, नक्शे कदम मुस्तफ़ा पे चलता रहा हो, मुस्तफ़ा के आफाल और आमाल का आईना बना हो, रसूल पाक के अक़वाल और इरशादात की ज़िंदगी का तर्जुमान हो, रसूल पाक की हयात का जो है वो मीनारे नूर हो, रसूल पाक की ज़िंदगी से रोशनी हासिल करने वाला हो, जो सुन्नतों का पैकर हो, सुन्नतों पर अमल करने वाला हो। जब उससे पूछा जाएगा कि इस जात के बारे में क्या कहते थे, तो जो लोग दुरूद पढ़ते रहे हैं, सलाम पढ़ते रहे हैं, नबी के कौल और अमल पर अमल करते रहे हो, वो फौरन पहचान लेंगे ये वही हैं जिनकी हम सुन्नत पे अमल करते हैं, जिन पे हम दुरूद पढ़ते हैं। यही वही हमारे मुस्तफ़ा जाने रहमत हैं, जिन पे हम लाखों सलाम पढ़ा करते हैं। वो फौरन पहचान लेगा माशाअल्लाह। वो फौरन नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरपरस्त इजलास, मंबा इखलास, फिर तरीक़त रहबर राह शरीयत ज़ियाउल मुस्तफ़ा कामिल साहब क़िबला की आमद हो रही है। आप अपने माथे की निगाहों से इन मुक़द्दस उलमाए कराम के चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मशाइख़ ने तरीक़त के उसवे हसना को जो अपनी जिंदगी की मीरास समझता रहा हो, वो पहचान लेगा, वो पहचान लेगा कि ये तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हम सब के आका और मौला है। और दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं बड़ी साफगोई के साथ, ये जो कब्र में तीनों सवालात होंगे, हजरत से जब सवाल होगा तो क्या होगा? इनसे क्या पूछा जाएगा? आपसे तो आप नीचे मजमे में हैं, आपका शुमार जाहिलों में। आपसे पूछा जाएगा मन रब्बो का। अच्छा, इनसे क्या पूछा जाएगा? हजरत से क्या पूछा जाएगा? मन रब्बो का। मुफ्ती साहब से क्या पूछा जाएगा? मन रब्बो का। मुहद्दिस साहब से क्या पूछा जाएगा? मन रब्बो का। मुजद्दिद साहब से क्या पूछा जाएगा? मन रब्बो का। पीर साहब से पूछा क्या जाएगा? मन रब्बो का। आलिम साहब से क्या पूछा जाएगा? मन रब्बो का। शेख साहब से क्या पूछा जाएगा? मन रब्बो का। अरे भाई, जब मुफ्ती साहब हैं तो जरा क्वेश्चन तो दूसरा करो ना, थोड़ा मजबूत क्वेश्चन करो। ये कौन सी बात है कि सड़क छाप बैठे हुए मुसलमान से भी मन रब्बो का?
और मुफ्ती साहब से भी मन रखो का, मुहद्दिस साहब से भी मन रखो, पीर साहब से भी मन रखो का। इतना दर्जात में फर्क है, रात और दिन अपनी अपनी फजीलत से बयान कर रहे हैं, तो क्वेश्चन का मेयार भी तो बढ़ना चाहिए। का सुनो, ये सारा मेयार अपना दुनिया में रहने देना। ये इल्म का इम्तिहान नहीं है, कब्र में इल्म का इम्तिहान होता तो मरातिब के फर्क को मलहूज रखा जाता। ये अमल का इम्तिहान है। मुजद्दिद भी जवाब देगा मन रब्बुका का, मुहद्दिस भी यही जवाब देगा, आलिम भी यही जवाब देगा, पीर भी यही जवाब देगा, शेख भी यही जवाब देंगे, अवाम भी यही जवाब देंगे। सबको अपने अपने लेवल पर मन रब्बुका, मा दीनो का, मा कुंता तकुलो, फिशाने हाजर रजुल का जवाब देना है। यहाँ इल्म की मुशगाफी और इल्म की दर्जाबंदी नहीं है, ये अमल का इम्तिहान है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। जन्नत जो है वो इल्म से नहीं मिलती, जन्नत अमल से मिलती है, किरदार से मिलती है, अमल से मिलती है। वाह वाह सुभान अल्लाह। इसीलिए कहा गया वल हक का तुकाते ही, जैसा कि डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और तुम्हें मौत ना आए मगर सिर्फ मुसलमान बन करके। जब तुम दुनिया से मरो, दुनिया से जाओ, तुम्हारी रूह कब्ज हो, तो मुसलमान बन के जाना, याद रखना। ये तुम्हारे पीछे जो लोग पड़े हैं, ये जो बुलडोजर चल रहे हैं, तुम समझ रहे हो कि ये तुम्हारे घर के दुश्मन हैं? तुम समझ रहे हो तुम्हारी जायदाद के दुश्मन हैं? तुम समझ रहे हो तुम्हारी प्रॉपर्टी के दुश्मन हैं? तुम समझ रहे हो तुम्हारे बैंक बैलेंस के दुश्मन हैं? नहीं, ये तुम्हारे कलमे के दुश्मन हैं, ये तुम्हारे ईमान के दुश्मन हैं, ये तुम्हारे कलमे के दुश्मन हैं। जरा कलमा फरोख्त करके देखो, सुविधाएं बढ़ जाएगी, फैसिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये लोग तुम्हारे कलमे के दुश्मन हैं। और कुरान कहता है वला तमूतुन्ना, तुम्हें हरगिज मौत ना आए मगर मुसलमान। जिंदगी की सारी सोबतें बर्दाश्त कर लेना और सारी कुर्बानियां दे देना, मगर अपने हाथ से ईमान को जाने न देना, इस्लाम को जाने न देना, इस्लाम के पैगाम को जाने न देना। और मोमिन का मेयार ये है कि मोमिन डरता है तो खुदा से डरता है। बस हमें डरने का हक अदा करना चाहिए, और डरने का हक ये है कि कुछ भी हो जाए इस्लाम का दामन नहीं छोड़ेंगे। इमाम हुसैन की तरह अपने बच्चों को कुर्बान करवा लेंगे, अपने घराने को कुर्बान कर लेंगे, अपनी गर्दन दे देंगे, मगर अपना कलमा किसी को नहीं देंगे, अपना दीन किसी को नहीं देंगे, अपना इस्लाम किसी को नहीं देंगे। दोस्तों और अजीजों, इसी पैगाम के साथ मैं अपनी इस बात को खत्म करता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको ईमान की ताकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, ये कहां से आ गया? ईमान की ताकत और इस्लाम की ताकत आपको अता फरमाए, और मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत पर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब ये पूरा मुशायरा आपके हवाले है, शायर आपके हवाले और आप शायर के हवाले। अब ये हवाला कारोबार आपके हवाले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।